ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। भगवान कह रहे हैं ना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब भगवान आते ना धरती पर तो उस युग को संगम युग कहते हैं, और वो है चारों युगों में उत्तम। इसीलिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी युग है। इस युग में बाबा ने पूरे समय को कल्याणकारी माना है, जबकि स्वयं कल्याणकारी शिव इस धरा पर इस युग में ही तो आते हैं। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है, क्योंकि इस युग में पढ़ाई पढ़ते ही हम जो धारणा करते हैं, अपने अंदर दैवी गुण भरते हैं, उसी से तो हम स्वर्ग में चलेंगे। और कल्याण करने का जो रहस्य है वह किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में, कभी भी हम किसी का भी कर सकते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक परिवार, हस्बैंड वाइफ और उसका बच्चा तीनों अच्छे से रह रहा था, मज़े से। अचानक हस्बैंड का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, और पत्नी तो चलो थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी था उससे वो चला रही थी। कुछ साल बीत गए तो अब लगा कि अब वो नहीं चला पाएगी, तो उससे अपने बेटे को, जो कि इंटर में पढ़ता था, उसको अपने गहनों की पोटली दी और कहा कि तुम्हारे पापा के एक दोस्त एक बहुत बड़े ज्वेलरी है, जौहरी है, उनके पास जाओ और पापा के बारे में बताना और कहना कि इसके आप उचित दाम देकर पैसे आप खरीद लें। तो बेटा चला गया उनके पास, सेठ जी के पास गया और उनको बोला कि ऐसा ऐसा बात है। सो मम्मी ने अपने ये जेवर की पोटली आपको दी है, आप इसका उचित दाम लगाएं। तो उसने गहनों को देखा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोला कि सुनो बाबू, सो अभी सोने का मूल्य उतना ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैं अभी इसे नहीं लूँगा। जब ऊपर चढ़ जाएगा दाम पूरा तो मैं अच्छे दाम में इसे, तुम्हारी माँ को भी फ़ायदा हो जाएगा। तब तक तुम ऐसा करो, तुम क्या करते हो? तो बोला कि मैं इंटर में कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो बोला ठीक है, जब कॉलेज से जब लौटने लगे ना तो कम से कम आधा घंटे के लिए तुम मेरी दुकान पर आना, थोड़ा काम वाम सीख लेना, मुझे भी एक व्यक्ति की ज़रूरत है। सो तुम, और उससे तुम्हें भी अच्छा होगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बोला ठीक है, मैं मम्मी से पूछ के बताऊँगा। तो हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरे दिन वो आया और माँ को जब घर जाकर बताया तो माँ भी खुश हो गई कि चलो पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी और काम सीख लेगा तो अच्छी बात है। तो अब वे वहाँ जाके वो वहाँ काम करने लगा, मतलब काम सीखने लगा। तो इधर करते हुए 6 महीना बीत गए। और फिर क्या होता है, उस सेठ जी ने एक दिन बोला कि सो ठीक है, अब तुम अभी माँ का वो जेवर लेकर आओ, अब सोना का दाम चढ़ गया है ऊपर। तो ये गया घर और जैसे ही मम्मी को बोला कि मम्मी वो जेवर की पोटली दीजिए, तो पोटली को देखते ही बच्चा की आंखें फटी रह गई। अब क्या बात हो गई है यह मुरली के लास्ट में बताया जाएगा, क्योंकि इसमें वो बात छिपी हुई है जो बाबा ने भी बोला ना कि कल्याणकारी युग है, मतलब किस तरह से कल्याण होता है वो इसके एंड में बताया जाएगा। तो आप सब इसे ज़रूर पूरे लास्ट तक देखिएगा और कैसे हम किसी का कल्याण कर सकते हैं किसी भी रूप में, उसे अच्छी रीति समझिएगा। आज का प्रश्न है, पिता माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाबा कह रहे हैं कि मैं माताओं पर ही ज्ञान का कलश क्यों रखता हूँ, यह रिवाज भारत में ही चलती है। उत्तर, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। अभी हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया ना, राखी पवित्रता का वचन रखते हैं। सबको पति से पावन बनाने के लिए ही बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है ना, बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम माँ में कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो सबको मन वचन कर्म से पवित्र रहने की बाबा यह राखी बांधते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज में बहनें
सभी को जाकर राखी बांधती हैं, ताकि परमात्मा का ये दिव्य संदेश है कि सभी इस वचन से बंध जाएं और सत्युग लाने में भगवान के मददगार बने। कितनी सुंदर बात है ना। आज की मुरली का गीत है, बहुत सुंदर। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा मुरली बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हो भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं कि वह देने वाला दाता है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही बाबा सभी को देने आए हैं। बाबा के सभी बच्चे इस पढ़ाई से वैसा बन सकते, उस डिनेस्टी में आ सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। बाबा ने तो पूरी लॉटरी यहाँ पे खोल रखी है, लेकिन इस लॉटरी के टिकट वही लेंगे जो पवित्रता का संकल्प लेंगे। हाँ, और फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया है। पापा कहते, मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांतिधाम ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुखधाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ, इस पुरानी दुनिया से हमें नई दुनिया में ले चलो। तो बाबा इसलिए तो भगवान कह रहे कि तुम पवित्रता धारण करो, ज्ञान में अच्छी रीति चलो, योग बल से तुम अपनी दुनिया स्थापन करोगे। बाकी बाहुबल से तो कुछ एक राज्य को ही जीत सकते, पूरी दुनिया पर तो योग बल से ही वश किया जा सकता है, उसमें ही शक्ति है। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की अब तो कोई बात ही नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम कितना नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, जो जगते ही नहीं। इसलिए तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बिगड़ मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाबा कह रहे कि मैं भी ड्रामा से बंधा हुआ हूँ, मैं किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, विधाता भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो सारा कुछ डला हुआ है, कर्म का फल ऑटोमेटिक मिलता जाता है। और इसमें आत्माओं को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हाँ, और हम कैसे अपने मन से दोस्ती कर लें। अब मन में विचार ना आए, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, अब जैसे कहेंगे कि आग ठंडा है, ये कभी हो सकता है? आग है तो गर्मी है, ठंडी आग तो हो नहीं सकती।
तो वही बात है, मन में विचार न चले, संकल्प विकल्प न चले, ये हो नहीं सकता। लेकिन हम उसको, उन विचारों को एक दिशा दे सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे ट्रैफिक जैम है रोड में, पूरी गाड़ी की चिल पहुँच चल रही है, सब एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए एकदम हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, मतलब एकदम केओस वाली स्थिति है। लेकिन हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं गाड़ियों में से एक है, किसी एक गाड़ी में हम भी बैठे और हम भी अटके हुए हैं, तो हम हलचल हलचल में आ रहे हैं। लेकिन इसी स्थिति को यदि हम कहीं ऊपर, हाँ, रोड किनारे में किसी का घर है, ऊपर छत से देख रहे हैं या बालकनी से देख रहे हैं, तो हम परेशानी की स्थिति में नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल हलचल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे डिटैच हैं, हम अटैच है ही नहीं। तो बस वही करना है, जब भी हमारे मन में इस तरह से संकल्पों की ट्रैफिक जैम चलती रहे, तो हम उससे थोड़ा सा अटैच हो जाए, उससे अलग हट जाए, डिटैच हो जाए, और देखें कि किस तरह से कौन कौन से संकल्प आ रहे हैं। जैसे हम चेकिंग करने लगेंगे ना, तो बस देखिएगा तुरंत ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। तो वही करना है, और उसके लिए हम कुछ एक संकल्प है जो सुबह सवेरे हम करें, तो हमारे मन से वो जो भी बीमारी है, जो भी डर है, वो बिल्कुल निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे निकलना शुरू, कहते भी है ना, मन में गांठ तो तन में गांठ। मन में प्रॉब्लम होता है तो फिर वो सारा कुछ सारे पूरे शरीर में स्प्रेड कर देता है। तो सवेरे उठकर, सवेरे सवेरे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को से बातें करें, क्योंकि वो एक्टिव रहता है। हाँ, तो हमारे संकल्प उनके पास जाएंगे और वो हमें डबल होकर रिटर्न देगा। अब सुबह उठकर हम यदि सोचे, अरे मुझे तो ये बीमारी हो गई, कैसे ठीक होगा, कब तक होगा, इतनी कमजोरी है, इतना दर्द है, और यही मन में फीड कर लिए, तो सारा दिन हमें दर्द रहेगा। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड वर्क जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर में जो इनपुट डाला, वो आउटपुट वही देगा। तो बस हमें इनपुट का मेथड चेंज कर लेना है, पॉजिटिव रहना है। अब जैसे सुबह उठकर सबसे पहले गुड मॉर्निंग बाबा, भगवान को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये जो हम सुबह उठे हैं, ये सांसें हमें मिली है, हमारा जीवन जो आज गुड गुड होने वाला है, किसकी वजह से? परमात्मा की वजह से। उनकी दया है जो हम ये सांसें ले रहे हैं, और उन सांसों के लिए कभी उन्होंने हमसे कुछ हिसाब नहीं मांगा। तो बस सबसे पहले पहला गुड मॉर्निंग भगवान को। हाँ, और उसके बाद यह सोचे कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ। अब देखो, जिसको जो चीज़ चाहिए, अब कोई गरीब है तो मैं बहुत धनवान हूँ, इस तरह से अपने मन को संकल्प दें। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुबह सुबह हमने फीड कर लिया ना, तो वो सारा दिन वो इस पर वर्क करेगा और हमें अच्छी अच्छी युक्ति देगा, जिससे हम धन कमा सकें, जिससे हम निरोगी रह सकें, खुश रह सकें। तो मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। सफलता मेरे, मतलब मेरे साथ साथ है। हाँ, सफलता मेरे पीछे पीछे आएगी, हमें उसके पीछे पीछे नहीं जाना है, वो मेरे पीछे रहेगी, लगी रहेगी मेरे साथ। इससे क्या होगा, हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा और रुका हुआ काम भी हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, निश्चय की निशानी है नशा, वह नशे की निशानी है खुशी। तो अब हमारे ऊपर है कि खुशी जो बाबा ने हम सभी आत्मा में डाल कर भेजा, और हम उसको छोटी छोटी बातों में उसे गवा देते हैं। और देखो, बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान डांस करो, तो शरीर का डांस तो दिखाई देता है, हाथ पैर ऐसे झूम रहे नाच। मन का डांस क्या है? उसकी खुशी। जब वो पॉजिटिविटी में रहती है ना, तो समझ लो कि मन मेरा डांस कर रहा है। और फिर कौन सा संकल्प लेना है? मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। हाँ, मैं अभी 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 सामने में विघ्न आ रहा है, कोई बीमारी है या कोई और तरह के प्रॉब्लम्स है, अनेक आत्माओं के अनेक तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, तो उसमें भी कहना है कि मैं निर्विघ्न हूँ, सब में कल्याण छिपा है। जब पर्दा खुलेगा तो कल्याण ही दिखेगा। अभी पर्दा ढका हुआ है तो हमें अकल्याण दिख रहा है, लेकिन जैसे ही पर्दा हटेगा, उस ड्रामा का जिस्ट पता चल जाएगा कि क्यों आया था मेरे पास, मेरा कल्याण करने के लिए। समस्या हमें गिराने नहीं, उठाने आती है। तो जब ये सोचेंगे तो खुशी गायब होगी क्या? बिल्कुल नहीं। और आत्माएं कह भी रही हैं कि मेरा मन अच्छा हो रहा है, बाबा की याद से, ज्ञान से मन खिल रहा है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते।
हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा पॉइंट, पिता जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। मतलब अपने लक्ष्य को सदा ध्यान रखें और फोकस उस पर करके उस तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें। तो विचार सागर मंथन करना है। वरदान दिया बाबा ने, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव, बाबा ने अभी संडे की वाणी चलाई थी ना, होली हंस बनना है। हाँ, हमेशा हर किसी के गुण देखने हैं। तो व्यर्थ को भी हम शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव में बदलेंगे, तभी सच्चे मर्जीवा बनेंगे। मतलब इस देह भान से ऊपर रहेंगे। तो भगवान की श्रीमती है, बच्चे व्यर्थ न सुनो, मतलब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ शुभ बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। मतलब कोई व्यर्थ बोल रहा है, फालतू बोल रहा है, उसमें भी हम शुभ भाव ही ले, है ना। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। सुंदर बात है। क्या होता है, जनरली हम दूसरे का पेपर में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, हमें हमारा पेपर मिल गया और हमें आंसर भी पता है, सारे क्वेश्चन का आंसर मालूम है, तो हम अपना काम करेंगे ना। जब हम पूरा अपना लिख लेंगे उसके बाद हम दूसरे की मदद करेंगे। शुरू में क्वेश्चन मिला और हम दूसरे को बताने लग गए, अपना हम ध्यान ही नहीं दे रहे। टीचर आके बोल भी रहे अपना लिखो, लेकिन हम दूसरे पे कल्याण में लगे हुए। इससे क्या होगा, लास्ट समय में हम तो फेल हो जाएंगे ना। तो अपना कल्याण करो, पहले स्वयं का सोचो। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता, जब हम संकल्प करेंगे वो भी कंसंट्रेशन से कि हमें कौन सा संकल्प करना है और कितना टिकना है, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या हमारा नुकसान हो रहा है, इसको एकाग्र बुद्धि से समझेंगे, तभी श्रेष्ठ परिवर्तन फास्ट गति से होगा। मतलब हमें पता चलेगा, समझ आएगी, सब कुछ हम देख पाएंगे कि ये संकल्प हमारे जीवन में क्या रंग ला रही है। यदि वो सही नहीं है तो फिर उसे सींचना नहीं है। वो अपने आप, जब धरनी में वो डलेगा ही नहीं कोई बीज, तो पौधा कैसे बनेगा, अपने आप वो उड़कर ख़त्म हो जाएगा यदि कोई व्यर्थ है तो। अच्छा, फिर आगे उस कहानी का शेष भाग है कि जब बच्चा ने वो पोटली देखी जेवर की, माँ ने दिया, तो उसकी आंखें फटी रह गई क्योंकि वो जेवर नकली था। अब तो माँ बेटा दोनों को लगा कि अब क्या होगा, ये जेवर नकली कैसे हो गया, मैंने किसने हमें धोखा दिया, क्या किया। बोले वो लोग अपना सोचने लगी। तो माँ ने बोला कि कोई बात नहीं, अंकल के पास जाओ, वही कुछ रास्ता बताएंगे बेटा। तो वो चला गया अंकल के पास और जब वो जेवर दिखाया, बोला देखिए अंकल, ये तो जेवर नकली है। तो अंकल मुस्कुराए और बोले कि अरे बेटा, ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जब तुम ये जेवर मुझे दिखाए थे पहली बार। लेकिन बाबू, यदि मैं उस वक्त तुम्हें बता देता और तुम लोग बहुत परेशानी में थे, मन से दुखी थे, तनाव में थे, जब मैं ये कह देता कि ये तो नकली है, तो तुम लोग कितना टूट जाते। तो मैंने उचित समय समझकर, और मैं वो बोल देता कि नकली है, तो तुम्हें विश्वास भी नहीं होता कि देखो अंकल जी अपने फ़ायदे के लिए इसे नकली बता रहे हैं, कम पैसा देंगे। क्योंकि जब आदमी हार्डशिप में होता है ना, बहुत परेशानी में होता है ना, तो उसे अच्छी बात मतलब समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बुद्धि के दरवाजे कमी कमज़ोरी से बंद हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि बेटा तुम यहाँ आकर थोड़ा काम सीखो, और जब तुम्हारे नैनों में वो स्किल आ जाएगा कि तुम जेवरों की पहचान कर सको, उस दिन मैं ये तुम्हें राज बताऊंगा। तो देखा किस तरह से वो बच्चा ये सुनकर उसके तो एकदम एकदम अंकल के पैरों पे गिर गया कि अंकल, कोई आदमी इतना भी कल्याणकारी हो सकता है। किस तरह से आपने हमारी मदद करी और हमें
मतलब फालतू व्यर्थ में जाने से बचा लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है ना अच्छी बात? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।